नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। टाइम्स नाम नव भारत पर शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। जहां आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब आपको दिखाएंगे न्यूज रील्स। मैं 1 मिनट में आप पूरे खबर की एबीसीडी समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पंजाब में 2 पक्षों की लड़ाई, महिला को कार के बोनट पर घसीटा, वीडियो वायरल है। ये खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर के टॉप वायरल वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। और शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर के साथ, जहां जीरकपुर में 2 पक्षों के बीच झगड़े के बाद एक महिला को कार से काफी दूर तक घसीटा गया। आरोपी ने महिला को कार से रौंदने की कोशिश की। वारदात में महिला जख्मी हो गई। कार से घसीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। महिला को बचाने के लिए लोग कार की तरफ भागे तो आरोपी ने आगे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। पंजाब के जिकरपुर के विहार कॉलोनी का पूरा मामला है, जहां पर बताया गया है कि 1 साल से एक प्लॉट को लेकर के बिल्डर और प्लॉट पर रह रहे परिवार से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ा तो बिल्डर पक्ष की महिलाओं ने डंडों की मदद से मारपीट शुरू कर दी। दोनों तरफ से महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। किसी ने डंडे से प्रहार किया तो किसी ने ईंट फेंक कर मारने की कोशिश की। इस मारपीट में एक महिला को गिराकर पीटा गया, जिसके बाद उसके सिर पर गंभीर चोटें आ गई। इधर नैनीताल से एक वीडियो सामने आया, जहां शहर की सड़कों पर खुलेआम में खूंखार तेंदुआ टहलता हुआ नजर आया है। वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और एक विशालकाय बाघ का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि खुले एरिया में आराम से धूप सेकता हुआ नजर आया। और इस दौरान बाघ काफी ज्यादा आलस भरा भी नजर आया, जिसे देख करके सोशल मीडिया पर लोग कई रिएक्शन दे रहे हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ मिलकर जादुई ट्रिक दिखाती नजर आ रही है, जिस दौरान भाई से छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उसकी ये ट्रिक फेल हो जाती है। इस पर गुस्सा होकर बड़ी बहन अपने छोटे भाई को जोरदार किक मार देती है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद से चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया, जहां भूकंप के 21 दिन बाद बचाव कर्मियों ने घोड़े को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है। सोशल मीडिया पर एक क्यूट वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 दोस्त मेट्रो में अपना टिफिन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों ही दोस्तों का अंदाज लोगों को अपने स्कूल फ्रेंड्स की याद दिला रहा है। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे के लगातार धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टेंशन काफी बढ़ चुकी है। यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। जोशीमठ के ताजा हालात से असर न बढ़े, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जोशीमठ से होकर गुजरने वाले बद्रीनाथ राजमार्ग का खास ख्याल रखा जा रहा है। बावजूद इसके राजमार्ग जगह जगह टूट रहा है। और जोशीमठ नेशनल हाईवे से टाइम्स नव भारत एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के सामने आया है। सड़क पर जगह जगह दरारें हैं, तो रोजाना मरम्मत के बाद भी सड़क पर कई जगह गड्ढे बने हुए हैं। कई जगहों पर सड़कें धंस गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भूस्खलन हुआ है, जहां लैंडस्लाइड से 100 मीटर से ज्यादा सड़क पूरी तरह से धंस गई। भूस्खलन के चलते चंबा साहो रोड पूरी तरह से बंद हो गया। सरोथा नाले के पास निर्माणाधीन पुल के करीब लैंडस्लाइड होने से पुल का कामकाज भी ठप हो चुका है। बड़ी मशीनों की मदद से हाईवे को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हाईवे के करीब से जारी पानी की पाइपलाइन भी पूरी तरह टूट गई, जिसकी वजह से पानी की समस्या पैदा हो गई। विभाग की टीमें भी काम में दिन रात जुटे हुए हैं। अमेरिका में बर्फीला तूफान लोगों के लिए काफी ज्यादा आफत बन चुका है। लगातार स्नोफॉल से गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। न्यूयॉर्क में भी शीतलहर के साथ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सूडान के खार्तूम में सैन्य शासन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की संख्या पर सड़कों पर लोग उतरे थे और भीड़ के उग्र होने पर यह प्रदर्शन रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया। ईरान के सशस्त्र बलों ने देश के संवेदनशील जगहों की रक्षा करने की अपनी तैयारियों को दिखाने के लिए देश में बड़े पैमाने वाले वायु रक्षा युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास के जरिए ईरान अमेरिका को एक बड़ा संदेश देना चाहता है। अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेस एक्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है और स्पेस एक्स ने इस सैटेलाइट को दुनिया के कम सेवा वाले क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए तैयार किया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भड़के हुए शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों की तादाद में शिक्षक सड़क पर उतर आए और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की मांग बुलंद की। आज से कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। रथ पर सवार होकर बीजेपी के दिग्गज नेता निकलेंगे। रथ यात्रा से पहले मंत्रोच्चार के साथ रथ की पूजा अर्चना की गई।
बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा अभियान के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा करके पार्टी की चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे चामराजनगर जाकर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर मंदिर के सामने के मैदान से पार्टी की विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी की पहली रथ यात्रा दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के प्रमुख जिलों से होते हुए निकलेगी। इसके बाद नड्डा रंगमंदिरा में सोलीगा जनजातीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। नड्डा करीब 3:30 बजे चामराजनगर जिले के हनूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही कल यानी कि 2 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगावी से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो 3 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिदर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों के कल्याण के लिए वे करने जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे, जो 121 किलोमीटर की होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग को अयोध्या धाम के जगत गुरु वल्लभाचार्य का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वो मांग सभी संतों और हिंदुओं की है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जुबान एक बार फिर से बेलगाम हो गई है। एक बार फिर उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दिया। बिहार विधानसभा में उन्होंने फिर कुछ दोहों को बताया कचरा। कहा मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, बस बकबक करते हैं। जेडीयू विधायक ने धर्म परिवर्तन की भी नसीहत दी है। चंद्रशेखर के बयान पर सीएम नीतीश कुमार संयमित अंदाज में पहले आपत्ति जता चुके थे और उनकी पार्टी जेडीयू को भी चंद्रशेखर के बोल पर ऐतराज है। देश भर में इसकी आलोचना होती रही, फिर भी मंत्री रामचरितमानस पर अपने बेतुके बयान देते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, भगवान सबके हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूछा, नेता सदन बताएं कि क्या हम शूद्र हैं? आपने सीएम आवास को गंगा जल से धोया था। दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच गई है। आप सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कैबिनेट से दोनों ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने ऐलान किया है कि निर्दोष साबित होने तक मंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे। दिल्ली में 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार वार पलटवार का दौर जारी है। आज दिल्ली में जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। दिल्ली में कैलाश गहलोत अब वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। इसके अलावा प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा मंत्रालय भी कैलाश गहलोत को दिया गया। राजकुमार आनंद को शिक्षा, जमीन और बिल्डिंग के साथ ही विजिलेंस मंत्रालय भी दिया गया है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा होली के रंग में रंगी हुई है। होली के उत्साह में मथुरावासी जम करके थिरक रहे हैं। अबीर और गुलाल खूब उड़ाए जा रहे हैं। होली के रंग में पूरा मथुरा सराबोर। बरसाने में लठमार होली की शुरुआत हो चुकी है। डंडों से होरियारों का स्वागत किया जा रहा है। नंदगांव में इस परंपरा का निर्वहन लंबे समय से किया जाता रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिन भर दिखाएंगे। ब्रिज की होली देखने और खेलने दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। 40 दिन तक चलने वाली होली महोत्सव में शामिल होकर हर कोई कृष्ण और राधा के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। राधा रानी की जयकारा बोलकर होली के उमंग में डूबने की कोशिश करता हुआ हर श्रद्धालु दिखाई पड़ता है। पौराणिक कथा के मुताबिक नंदगांव के कन्हैया अपने सखाओं के साथ राधा रानी से मिलने गांव बरसाना जाया करते थे और वहीं पर राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं की शरारतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए लाठियां बरसाती थी। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है। फिल्म ने चौथे दिन महज 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया। फिल्म ने अब तक 11 करोड़ 90 लाख रुपए की ही कमाई की है। फेमस एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें सोफी कंगना के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस वीडियो को देखकर यूजर सोफी चौधरी पर सीआरपीएफ जवान से घमंड में बात करने की वजह से उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तो झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन में बिजी हैं और इस बीच एक्ट्रेस ने
स्काई ब्लू साड़ी में ग्लोइंग मेकअप के साथ अपनी कुछ फोटो शेयर की, जिन्हें देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद जैकलिन के फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। फोटोज में जैकलिन फर्नांडिस ने गोल्डन कलर का हॉट गाउन पहना हुआ है। दीपिका पादुकोण कतर एयरवेज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। दीपिका ने कतर एयरवेज का एक वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की है। महाराष्ट्र के भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग बच्ची की पिटाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। बात दमोह की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के दमोह में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद फायरिंग में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 11 साल के बच्चे ने पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया। मां के निधन के बाद पिता ने कस्टडी के लिए अपील की। मां के निधन के 6 साल बाद अब बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी गई है, लेकिन बच्चे ने पिता के साथ जाने से मना किया। और मुंबई के मशहूर बाबुलनाथ मंदिर में 350 साल पुराने शिवलिंग में दरार देखी गई है। शिवलिंग में दरार को लेकर के IIT बॉम्बे का दावा है कि मिलावटी दूध के केमिकल से शिवलिंग को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गुरदासपुर के बटाला में 2 गुटों में हिंसक झड़प में एक शख्स ने दूसरे की उंगली काट दी। घायल युवक को अमृतसर रेफर किया गया है, जहां दोनों गुटों में हुई झड़प की वजह की जांच पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हॉस्टल से गिरफ्तार सदाकत खान की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी को मंजूरी मिल गई है। तो अतीक के बाद भाई अशरफ ने जेल ट्रांसफर की मांग की। कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी में हत्या की आशंका जाहिर की है। सदाकत खान की गिरफ्तारी पर मुस्लिम हॉस्टल के सचिव बरकत अली ने बयान दिया है। वो हॉस्टल में अवैध रूप से रहता था, ये कहा। हॉस्टल प्रशासन की ओर से कुछ दिन पहले ही कमरा खाली करवाया गया। सदाकत कमरे में ताला तोड़कर घुस गया था। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उमेश के साथ उनके गनर की भी मौत हो गई। प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और STF लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सदाकत खान के साथ अखिलेश यादव का फोटो वायरल होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है और फोटो खिंचवा लेता है। और अडानी मामले में विवाद थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी ग्रुप को वित्तीय घोटाले और भ्रष्टाचार में मदद करने के विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े सभी केसेस को क्लब करके जिला अदालत में एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर आज अपना फैसला कोर्ट सुना सकता है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई महिला याचिकाकर्ताओं ने इसे लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु के पूर्व आयुक्त और आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव आज बीजेपी में शामिल होंगे। 11 महीने पहले भास्कर राव ने अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आज मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। चुनावी साल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का सदन में ये आखिरी बजट होगा। बजट में सरकार कल्याणकारी योजना को ऐलान कर सकती है और साथ ही प्रदेश सरकार का ये बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का होगा। बात रूस यूक्रेन जंग की करते हैं। खेरसौन में रूस के हमले के बाद का सबसे ताजा वीडियो सामने आया, जहां मिसाइल अटैक में जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में करीब 5 से 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। युद्ध के बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि उसकी तरफ से यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में किए गए हमलों में यूक्रेन के करीब 500 सैनिक मारे गए हैं। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी कर ये भी बताया कि उन्होंने कहां गोला बारूद के जरिए यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को उड़ाया है। और रूस को बेलगोरोड शहर में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया है और इस हमले में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। शहर के कई अपार्टमेंट्स के खिड़की दरवाजे पर अटैक किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की, जहां यूक्रेन के लिए मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने रूस पर भी निशाना साधा और रूस को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्यवसायों से रूसी मार्केट छोड़ यूक्रेन आने की अपील की। व्यवसायियों से उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के हमलों के बाद भी यूक्रेन सक्षम खड़ा है। ऐसे में यूक्रेनी बाजार जो व्यवसायी हैं उनके लिए बेहतर है। और आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आमना सामना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ये तीसरे टेस्ट मैच होगा और इससे पहले नागपुर और दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने कंगारुओं को हरा दिया था।
इंदौर टेस्ट विराट कोहली का भारतीय सरजमी पर 200वां इंटरनेशनल मैच होगा। दरअसल पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भारतीय सरजमी पर अब तक टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट मिलाकर कुल 199 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। कार एक्सीडेंट में घायल टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पंत सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और हर रोज 3 दिन फिजियो सेशन लेते हैं ताकि जल्द से जल्द फिट होकर मैदान पर वापसी कर पाए। पीठ की चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सर्जरी करानी पड़ सकती है। बुमराह फिलहाल बेंगलुरु में है, रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बुमराह पिछले साल सितंबर महीने में चोट के कारण टीम से बाहर थे। इंदौर टेस्ट से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने केएल राहुल को उपकप्तानी से हटाए जाने पर बयान दिया। मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उपकप्तानी से हटाए जाने के पीछे कोई संकेत नहीं छिपा हुआ।